रेहान एक अकाउंटिंग सर्विसेज कंपनी में जॉब करता है और क्लाइंट की तरफ से रेहान को कॉल आती है। हेलो रेहान, आपने मुझसे 2 से 3 डेज मांगे थे, बट अभी तक मेरा टास्क कंप्लीट नहीं हो सका। मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मुझे बताएं कि अभी तक आपने मेरा काम क्यों नहीं किया। क्या आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल बेहतर नहीं है? तो जैसे ही रेहान जस्टिफिकेशन देता है कि सर ये प्रॉब्लम्स निकला है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, उसी टाइम क्लाइंट उसे चुप करवाता है। रेहान सॉरी, अभी मेरी एक मीटिंग है, मुझे ज़रूरी काम पड़ गया है, जिसकी वजह से मुझे मीटिंग यहाँ पे एंड करना पड़ेगी। जैसे ही मैं फ्री हो जाता हूँ आपसे दोबारा कांटेक्ट कर लूँगा। अकाउंटिंग की जॉब्स, स्पेशली ऐसी कंपनीज में जो कि बुक कीपिंग या अकाउंटिंग की थर्ड पार्टी के तौर पे सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, वहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, कुछ डार्क रियलिटी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आप रिलेट कर पाएंगे अगर आप जॉब कर रहे हैं, या आपको ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। देखिए, जब ये कंपनीज एबीसी कोई भी कंपनी है, जब क्लाइंट के साथ इनिशियल मीटिंग होती है कि वो उस क्लाइंट को ऑन बोर्ड लिया जाए, तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं, 100, 500, 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, जो कि चीप रिसोर्सेज हैं। आपको ज़्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा। आपकी अकाउंटिंग या बुक कीपिंग जो टास्क हैं वो हम सँभालेंगे और आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है ना नोट करने वाला, वो है चीप रिसोर्सेज। कि कंपनी सबसे पहले यही बताने जा रही है कि भाई हमारे पास चीप रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, अवेलेबिलिटी। लेट्स से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ पे बैक ऑफिसेज हैं, या वो जो सपोर्ट स्टाफ वाली कंपनी है जहाँ बेस करती है, और जो उनका क्लाइंट है कोई यूएसए में बैठा है, कोई कनाडा में है, कोई यूके में है, तो यहाँ पे टाइमिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो अक्सर आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो भी टास्क दिए जाते हैं, क्लाइंट के साथ कॉल भी होती है। तो उस टाइम पे जो स्टाफ होता है उस कंपनी का, वो अवेलेबल होना ज़रूरी है। जब क्लाइंट कॉल होती है तो क्या टाइमिंग होती है? रात के 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे। और अगर रिसोर्स यहाँ पे ये कहता है कि मैं तो अभी ऑफ आवर्स चल रहे हैं, मैं तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं हो सकता, तो यहाँ पे उसको बताया जाता है कि भाई आपको हमने लैपटॉप, इंटरनेट की फैसिलिटी दी हुई है, आप वर्क फ्रॉम होम करें और कॉल को लें, जो भी क्लाइंट के इश्यूज़ हैं वो आप टेकअप करें। ये आप टाइम नोट कर रहे हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप जब आपने ऑफिस में वर्क करना है, तो आपके मैनेजर क्या कहते हैं कि आपको सुबह 9 बजे या 9:30 बजे ऑफिस में प्रेजेंट होना है, क्योंकि क्लाइंट के जो इश्यूज़ हैं वो तो आपने सुन लिए, तो उनको ये रिजॉल्व भी तो करना है ना, आपने ऑफिस वर्किंग आवर्स में भी टाइम देना है। तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी का काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। और वीकली अगर आप नंबर ऑफ़ आवर्स को कैलकुलेट करें, तो ये 70, 65, 70 टू 80 आवर्स पे ये काम चला जाता है। नंबर 1 इशू है अवेलेबिलिटी का। दूसरा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन। क्लाइंट कम्युनिकेशन में डिलेज की वजह से मैंने काफ़ी लोगों को टर्मिनेट होते देखा। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया स्टार्ट में, कंपनी क्या सेल करती है कि हमारे पास चीप रिसोर्सेज हैं जो कि आपको ऑन टाइम सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे आपके बुक कीपिंग में या अकाउंटिंग में। तो यहाँ पे अगर बात करें, क्लाइंट को ऑन टाइम सपोर्ट चाहिए तो आपका उस टाइम अवेलेबल होना ज़रूरी है। आप क्लाइंट को 5, 10, 15 मिनट या 30 मिनट वेट नहीं करवा सकते। वो आपके साथ भी अगर ऐसा हो सकता है, वो आपके मैनेजर को भी रिपोर्ट कर सकता है कि मुझे ऑन टाइम अवेलेबिलिटी चाहिए, बट ये लेवरेज क्लाइंट के पास अवेलेबल है। लेट्स से उसको कोई पर्सनल मीटिंग है, अर्जेंट काम है, कनेक्टिविटी के इश्यूज़ हैं, लाइक कोई यूएस में बैठा है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कनेक्टिविटी के वीपीएन के इश्यूज़ आ गए, तो वो आपको वेट करवा देगा कि मुझे इश्यूज़ हैं, आप वेट करें, मैं आपको दोबारा से कांटेक्ट कर लूँगा। बट ये लेवरेज आपके पास नहीं है कि आप उसे कह सकें कि अभी मैं किसी और क्लाइंट का काम कर रहा हूँ और आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। इन इश्यूज़ की वजह से मैंने काफ़ी लोगों को रिज़ाइन करते, टर्मिनेट होते देखा। जो तीसरा पॉइंट है वो है क्लाइंट सुपीरियरिटी का। क्लाइंट सही है, वो क्यों कोई भी टास्क करवाना है। पहली बात ये कि कंपनी को कहाँ से पैसे आ रहे हैं? आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कंपनी के बिहाफ पे। ऑन द अदर हैंड क्लाइंट कंपनी को पैसे दे रहा है। अगर कोई इश्यूज़ हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको ऑन टाइम वो सॉर्ट आउट करने हैं। कोई क्लाइंट आपको आउट ऑफ द वे जाके कहता है कि ये पॉइंट आपने ट्रीटमेंट सही नहीं किया, ये बुक कीपिंग सही नहीं की, तो या मैं आपसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा, आप इसको रिवाइज़ करें किसी भी टास्क को, तो आपको करना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि सर आप यहाँ पे गलत कह रहे हैं तो ऐसे देख लें। तो यहाँ पे क्लाइंट ऑलवेज राइट वाला फार्मूला परफेक्ट फिट होता है। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रोफेशनलिज्म का, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर हम बात करें तो वो आती है टोन। और इसमें सभी क्लाइंट्स की बात नहीं होती, लेकिन मोस्टली ये देखा गया कि जो क्लाइंट्स हैं वो रिसोर्सेज के साथ उनकी जो टोन है वो बेहतर नहीं होती। जिस तरह स्टार्ट में बताया, हाँ जी क्या बना जी मेरे काम का, आप ही अब तक आपने काम नहीं किया, मुझे लगता है ये पाकिस्तानी, ये इंडियंस जो हैं ये तो होते ही काम चोर हैं, इस तरह की बातें में भी आपको सुनने को मिले। प्रोफेशनलिज्म है सबसे इम्पोर्टेंट टोन का,
और अकाउंटिंग या फाइनेंस या रिपोर्टिंग की अगर हम साइड की बात करें तो वहाँ पे जो बुक कीपर होता है, जो अकाउंटेंट होता है, जो कंपनी की बेस पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज़ काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट से ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे वो अपने से ये नहीं बता सकता कि सर ये वाला ट्रीटमेंट ऐसे है। और टैक्सेशन में ये काफ़ी इश्यूज़ आते हैं, ये कि यूएस के क्लाइंट्स के साथ हमें ये देखने को मिले ऐसे इश्यूज़। बट हमने अगर उनसे बात भी की तो उन्होंने उस बात को नेगेटिव लिया, उन्होंने कहा जो हम कह रहे हैं आप वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का इशू आता है और आपको मैनेजर भी चुप करवा देता है कि भाई चुप करो, जो क्लाइंट कह रहा है आप करो। क्लाइंट जाने और उसका काम जाने, आपने उसको क्लाइंट को सेटिस्फाई करना। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है जॉब स्विचिंग का। लेट्स से आपका प्लान बनता है जी ठीक है, अभी मैंने इस कंपनी में सर्विसेज काफ़ी प्रोवाइड कर दी, अभी मैं नेक्स्ट कंपनी में जाना चाहता हूँ। और ये रियलिटी में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या होगा, हाँ जी ठीक है जी, इशूज़ हैं कि आपने 2 महीने का नोटिस पीरियड देना है। बट 2 महीने का आपने नोटिस पीरियड दे दिया, लेकिन जो अगली कंपनी है वो क्या कहती है, मुझे तो भाई 15 दिन में रिसोर्स चाहिए, मुझे 1 महीने में रिसोर्स चाहिए। अगर आप 2 महीने से पहले उस कंपनी को छोड़ते हैं फिर सैलरी के इश्यूज़ आ जाते हैं। और अगर पूरा नोटिस पीरियड आप कंप्लीट करते हैं तो फिर क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। पिछली कंपनी ने लेट से आपका सारा हिसाब किताब बना के मिला 5 लाख, 2 लाख दे देगी, 3 लाख दे देगी, बाकी जी फिर आपको देंगे, फिर बाकी नहीं मिलते, ठीक है। और आपने जो लीव्स थी आपकी, वो उनका बैलेंस अवेलेबल था तो उनके पैसे आपको नहीं मिलते। तो ऐसी इश्यूज़ जो है ना वो आते रहते हैं। अब यहाँ पे आप ये पूछेंगे कि सर ये जो 5 आपने रियलिटीज़ बताई हैं, ये ऐसे इश्यूज़ आएंगे तो इनका कोई सोल्यूशन है? इनका जो सबसे बड़ा जो हमारे इस एरिया में देखा गया, लेट्स से पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश में, यहाँ पे चेन चलती है। जिस तरह मेरे बॉस ने किया उसी तरह मेरा मैनेजर मुझसे रिएक्ट करेगा। जब मैं मैनेजर बनूंगा तो मैं अपने जूनियर के साथ भी वैसे ही काम करूंगा। तो यहाँ पे आपको ज़रा अप्रोच चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप उस पोजीशन पे जाएं तो जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आप इक्वल ग्राउंड दें, जो उनकी वैल्यू है वो दें। और लेट्स से जो कंपनी की साइड है, जब भी आप क्लाइंट से बात करें तो उनको बताएं कि भाई हमारे जो सपोर्ट स्टाफ है इनकी ये वैल्यूज़ हैं, तो इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, फिर हम आपके साथ काम करेंगे। तो ऑब्वियसली इस तरह के जो इश्यूज़ हैं वो आपको अकाउंटिंग या बुक कीपिंग साइड में देखने को मिलेंगे। सो इसके अलावा कोई आपके माइंड में कोई और पॉइंट हो तो वो ज़रूर हमें कमेंट्स में बताइएगा, ताकि इसमें हमारे में नॉलेज में इजाफा हो सके। तो ख्याल रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।